बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। और आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.7 को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और एक्सरसाइज 4.7 में स्टूडेंट्स आज मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और पार्ट 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल है 3 प्लस रूट 2 के। ये आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखें, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है इसको आपने पिक करा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल है 3 प्लस रूट 2। और फिर यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल है 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे तो लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं आपको। ये देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये है, सर क्या इस पे भी अलग फॉर्मूला लगेगा? जी, इस पे अलग फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर क्यों? क्योंकि बेटा इसमें आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक और एक, दो टर्म्स आ रही हैं। अगर यहाँ पे मान ले, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस नहीं होता तो यहाँ पे तो सिंपल 3 रूट 2 का स्क्वायर ले लेते आप, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे आ रहा है प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला खोला। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं खोल रहा हूँ इस तरह, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब देखें बेटा, सर a में क्या रखेंगे बेटा? x। सर b में क्या रखेंगे? 1 अपॉन एक्स। तो बेटा जहां जहां a वहां वहां x, जहां जहां b वहां वहां 1 अपॉन एक्स। इसी तरह सर जहां जहां इधर, सर जहां जहां a वहां वहां 3, तो बेटा 3 3। और बेटा जहां जहां b वहां रूट 2, तो बेटा रूट 2 और रूट 2। सही है। अब देखो बेटा, सर x का स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस, सर x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा बेटा? 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल है बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 दा 6 रूट 2 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? 2। सर प्लस का 2 है, यहाँ जाके माइनस का 2, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल है 9 प्लस 6 रूट 2 प्लस 2, और ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2। सर प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, तो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा 9 प्लस 6 रूट 2। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। अच्छा, कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे 9 प्लस 6 करके 15 कर दे, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करिएगा। रूट वाली वैल्यू में कभी भी सिंपल वाली वैल्यू प्लस नहीं होती है। ठीक है, बताओ बेटा अब ये किस किस को समझ आया? सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में भी यही लिखा हुआ है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और उसके बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल है किसके? रूट 5 के। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने इस वैल्यू को लिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल है रूट 5 के।
सो स्टूडेंट्स क्या करोगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है √5 का होल स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सिखाया है बेटा मैंने। ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला स्टूडेंट a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल है बेटा √5 का स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया सिर्फ 5। अच्छा अब जहां जहां a वहां वहां x, जहां जहां b वहां वहां 1/x। अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है x और 1/x में दिया जाए आपको सवाल, यहाँ पे किसी और वेरिएबल से भी आपको दिया जा सकता है। तो बेटा x से x कैंसिल, तो बेटा ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है किसके 5 के। बेटा प्लस 2 यहाँ पे जाके -2, तो बेटा ये देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हुआ स्टूडेंट्स 5 - 2 के। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है किसके 3 के। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा आप लोग को। स्टूडेंट्स अब मेरी बात समझें, करिएगा सिर्फ ये, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में है माइनस, क्वेश्चन में क्या है बेटा माइनस, तो बेटा यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा माइनस का फॉर्मूला लगेगा बस, ठीक है। तो इधर लगाया माइनस, इधर लगाया माइनस, और माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, और स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 5 + 2 7। अब हुआ ये सॉल्व। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स देखें पार्ट 3 आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स x प्लस 1/x इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स करना ये है कि ये वैल्यू को आपने पिक करा, x प्लस 1/x इक्वल है किसके 3 के, और वही काम कर रहा है स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये देखो x प्लस 1/x पे होल स्क्वायर इक्वल है किसके 3 पे, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा सर 9 होगा। तो बेटा x से x कैंसिल, तो बेटा +2 वहां जाके -2। सो स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 - 2। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। बताओ अब कैसा लगा, समझ आ गया सबको, आ ही गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और पार्ट 5 आप लोगों का होमवर्क है, और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दिस इज योर फॉर्मूला which we will use in exercise 4.8। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.8 में आपके पास पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड द फॉलोइंग, और जिसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह सवाल कॉपी करें, x प्लस 3y प्लस 2z
का होल स्क्वायर। आपने कहा सर यही वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, कैसे? ये देखो सर, इसको सपोज करें ए, इसको सपोज करें बी, और इसको सपोज करें सी। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। अब खोलते हैं फॉर्मूला, और मैं कैसे फॉर्मूला ओपन करता हूं, देखो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a और c। जब फॉर्मूला ओपन कर दिया स्टूडेंट्स, जहां जहां ए वहां वहां x, जहां जहां b वहां वहां 3y, जहां जहां c वहां वहां 2z, है ना। देखो यहाँ पे रखा x 3y 2z, यहाँ पे रखा x 3y, यहाँ पे रखा 3y 2z, यहाँ पे क्या रखा x और 2z, सही है। अब क्या करोगे बेटा सर? फॉर्मूला ओपन करेंगे और क्या, देखो x का स्क्वायर कितना होगा सर? x स्क्वायर प्लस बेटा 3y का स्क्वायर कितना होगा सर? 9y स्क्वायर। बेटा 2z का स्क्वायर कितना होगा सर? 4z स्क्वायर। बेटा 2 3 दा 6xy, है ना। इसी तरह सर 2 3 दा 6 6 2 दा 12, तो बेटा 12yz। और इसी तरह स्टूडेंट्स 2 2 जा 4xz। तो बताओ बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, किस किस को मुश्किल लग रहा है ये जल्दी से बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 4x माइनस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम सर, अच्छे बच्चों की तरह क्या करें, क्वेश्चन को कॉपी करें। 4x माइनस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। अच्छा मेरी बात समझिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर सवाल में आ रहा है माइनस, तो क्या हम भी फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे? ना ना ना, फॉर्मूले कभी चेंज नहीं हो सकता, याद रखिएगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं हो सकता। तो बेटा क्या करोगे सर? इसको माने ए और इस पूरे को माने बी और इसको माने सी। फॉर्मूला तो वही खुलेगा सर जो है, ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब क्या करोगे बेटा? वैल्यूज रखेंगे, जहां जहां ए वहां वहां 4x, जहां जहां बी वहां वहां माइनस का 3y, जहां जहां सी वहां वहां 5z। तो बेटा ये देखो 4x माइनस 3y 5z, इसी तरह 4x माइनस 3y और इसी तरह माइनस 3y 5z, इसी तरह 4x 5z, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये देखें, 4x का स्क्वायर करोगे बेटा आपके पास आएगा 16x स्क्वायर प्लस माइनस पे स्क्वायर है बेटा, माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 3y का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सर 25z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, है ना। तो बेटा ये देखो 2 4 दा 8 और 8 3 दा माइनस का 24xy। इसी तरह बेटा प्लस माइनस माइनस 2 3 दा 6 और 6 5 दा 30, तो बेटा 30yz प्लस 2 4 दा 8 और बेटा 8 5 दा 40xz। तो बेटा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बताओ बेटा कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी बताओ। इसी खुशी में पार्ट 3 आपका होमवर्क 7x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो आज मैं आपका लेक्चर यहीं तक रखूंगा और कल स्टूडेंट 4.8 को मजीद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। और किसी ने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से चैट पे।